नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अवध लाइव में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आशुतोष तिवारी। दोस्तों, आज हम जनपद अयोध्या उत्तर प्रदेश में हैं, ग्राम सभा गंगासराय में हैं और आज हमारे साथ एक युवा किसान है जो कि प्याज की बहुत अच्छी खेती करते हैं। तो अभी हम उनके खेतों में ही हैं। वो प्याज की नर्सरी जो है कर चुके हैं और बहुत ही अच्छी नर्सरी है, बहुत ही स्वस्थ उनके पौधे हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और प्याज की खेती से संबंधित हर वो महत्वपूर्ण बातें जो एक किसान भाई को जानना चाहिए इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। इसलिए मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले किसान भाइयों के लिए अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम मनीष मौर्य है। मैं ग्राम गंगासराय से हूँ और मैं मिल्कीपुर क्षेत्र का हूँ। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं ऐसा किसान जो अयोध्या से हूँ। जी जी जी, श्री राम जी की नगरी से हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहला प्रश्न तो यही है मनीष जी कि कौन कौन सी सब्जी की खेती जो है आप कर रहे हैं और कितने सालों से कर रहे हैं? जी, हम अपनी जो पढ़ाई छोड़ने के बाद जी मैंने कम से कम 5 साल हो गया। जी 5 साल हो गया सर। जी और हमने अच्छी खेती करता हूँ। जी ये तो प्याज की नर्सरी है जो मार्केट में बिल्कुल जाने को तैयार है सर। जी। इससे पहले हमारे पास इसी में जी इसकी नर्सरी थी, गोभी की नर्सरी थी, गोभी थी लगी। जी जी। तो मनीष जी, जो किसान भाई प्याज की खेती करना चाहते हैं या प्याज की नर्सरी जो है शुरुआत से लेके उगाना चाहते हैं, तो आप मुझे शुरुआती दिनों से बताइएगा कि प्याज की खेती या प्याज की नर्सरी में कौन कौन सी मुख्य बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है? प्याज की नर्सरी में सर्वप्रथम सर बीज जो है जी मार्केट से अच्छा मिलना चाहिए। जी और बीज के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ बीज ऐसे मिलते हैं सर कि जिनकी जर्मिनेशन जो जामनेशन जिनको देहात में कहते हैं, जर्मिनेशन उसका 60% होता है, किसी का 70 होता है, किसी का 90 होता है। तो सबसे पहले हम किसानों को बीज जी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल। और ज्ञान नहीं है अगर बीज का तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ की खेत की जो बनावट है वो बहुत मायने रखती है। खेत की जो पावर है वो रासायनिक खादों से नहीं बल्कि गोबर की खादों से होती है। बिल्कुल। और गोबर डालने के बाद खेतों में खेत की जुताई करते हैं, फिर खेत को जी पाटा चला करके बराबर करके जी फिर उसमें पानी दौड़ाया जाए जी और पानी दौड़ाने के बाद इसमें बीज को डाल दिया जाता है। जी जी बिल्कुल। और उसके बाद इसके ऊपर मिट्टियाँ डाली जाती हैं। जी जी और इस तरीके से मिट्टी डाली जाए कि ना मिट्टी अधिक हो पाए और ना कम ही रहे। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मनीष जी, कौन सी प्रजाति की ये प्याज का पौधा है? जी, ये FSC सीड्स है। जी इसको मैं 10 सीड कंपनी से मंगाया था सर। जी जी जी, जिसको अपने यहाँ गौरान करके लोग कहते हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इसका दिस वीडियो इज पावर्ड बाय श्याम सुंदर एंड कुंदन लाल सराफ, हरिंगटनगंज, अयोध्या, फैजाबाद। हमारे यहाँ सभी तरह की हॉलमार्क ज्वेलरी उपलब्ध है। हम ज्वेलरी नहीं विश्वास बेचते हैं। कृपया एक बार सेवा का मौका जरूर दीजिए। फैंसी जेवरातों के लिए शुद्धता का प्रतीक, रुदौली की पुरानी एवं प्रसिद्ध दुकान श्याम सुंदर एंड कुंदन लाल सराफ। प्रोपराइटर कुंदन लाल। मोबाइल नंबर 94 507 45 496। जो ये तना है जी ये बिल्कुल उसी रंग का है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं मनीष जी, आप मुझे बताइएगा कि प्याज की खेती से सर कितनी तक की कमाई 1 एकड़ में किसान भाई कर सकते हैं अगर फसल अच्छी होती है तो? जी जी, अगर फसल अच्छी होती है तो कोई भी किसान हो, अगर 1 एकड़ है जी तो मैं अच्छे से अच्छा उत्पादन करेगा। अगर उसका उत्पादन अच्छा हो गया जी तो निश्चित है अच्छी कमाई है। तो आप अन्य किसान भाइयों को प्याज की खेती करने की सलाह देते हैं? बिल्कुल सर, हम देते हैं और ये भी बताते हैं कि आप कभी भी हमारे नंबर पे कॉल करो। मेरा नंबर है 6392775730। बिल्कुल। हमारा ये नंबर है, कभी भी आप संपर्क कर सकते हो। मैं आपको अच्छी सलाह दूंगा कैसे क्या किया जाए। बिल्कुल जी। तो दोस्तों, मनीष जी का मोबाइल नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी डाल दूंगा। अगर आप खेती किसानी की उन्नत तकनीक के बारे में या खेती से संबंधित अगर आपका कोई भी राय है, विचार है या प्रश्न है तो आप सीधे मनीष जी को फ़ोन करके इनसे जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सर कि प्याज की नर्सरी तैयार करते समय कौन कौन सी इसमें जो है बीमारियाँ मुख्य तौर पर लगती हैं और उसका बचाव कैसे करना है वो बताइएगा। हाँ जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा सर। ये बहुत मायने रखेगा सर ये प्रश्न हर एक किसानों के लिए। जब इसका बीज जमता है जी तो कुछ हमारे किसान भाई हैं कि जो
ये समझते हैं कि इसको अगर हम सींच देंगे तो गड़बड़ा जाएगा जी। और उनकी यहीं पर सोच गलत होती है। जी। हमारा विचार ये होता है, हम जिस तरीके से करते हैं, हमारा जब बीज जम जाता है जी। तो 10 से 15 दिन के बाद जी। इसमें पानी, हल्का सा पानी दौड़ाते हैं। मतलब नमी रखनी चाहिए। जी, नमी रखते हैं ताकि इसका जो बीज है वो उड़ने ना पाए। एक कहावत है देश में कि वो उड़ जाता है, जी, मतलब अपने यहाँ किसान लोग कहते हैं कि बीज उड़ गया। जी। इससे बचाने के लिए हमें केवल नमी देना है। जी। उसके बाद इसमें कार्बेंडाजिम का प्रयोग किया जाता है और कार्बेंडाजिम इसकी अगर ये पौधा जाम जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है 4 अंगूर का, तब से जी। और फिर पाले के अंत तक, जब तक कि इसको हम नर्सरी को ख़त्म नहीं कर देते, तब तक हमें कार्बेंडाजिम का प्रयोग करना है। जी, 15-15 दिन, 8-8 दिन पर, जी। इस तरीके से। जी। तो क्या आपने इसमें कोराजिन का भी इस्तेमाल किया है सर? नहीं सर, मैंने कोराजिन का प्रयोग नहीं किया है। जी जी, बिल्कुल। बस केवल कार्बेंडाजिम का ही प्रयोग करते हैं बिल्कुल सर। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं सर। इसमें क्या होता है, एक रोग लगता है जिसको देसी भाषा में जो है पीलापन वाला रोग बोलते हैं। पौधा बिल्कुल पीला हो जाता है। हाँ, बीच बीच में कहीं कहीं ये रोग दिख भी रहा है। तो बताइएगा सर कि इस रोग से रोकथाम कैसे करना है किसान इसमें भाइयों को? नाइट्रोजन डाला जाए जी। और नाइट्रोजन के साथ साथ जिंक डाल दें, जी जी, बस बिल्कुल। अपने आप सही हो जाएगा। अगर इससे भी नहीं मानता है जी। तो मार्केट में जाया जाए, किसी भी दुकान पर कहा जाए, जो किसानी की दुकान करते हैं उनके पास जा करके मार्केट में हम ये कह सकते हैं कि भैया हमारे पौध पीला है, या इसको ले जा करके हम दुकान पर दे देते हैं। वो दवाई देते हैं, एक सिजेंटा की जी। एमी स्टार नामक दवा आती है सर, जी। जो इसमें संपूर्ण रूप से सहायक है। बिल्कुल बिल्कुल। या फिर किसी वैज्ञानिकों से जो है कुमारगंज विश्वविद्यालय में जी, भी जी। संपर्क किया जा बिल्कुल सकता है। सर, बिल्कुल संपर्क बिल्कुल बिल्कुल। तो मनीष जी, आपकी जो नर्सरी है प्याज की, वो काफ़ी स्वस्थ नज़र आ रही है और पौधे जो है काफ़ी अभी हेल्दी लग रहे हैं। तो आप बताइएगा सर कि अभी लगाने से अभी तक कितने दिन का ये अभी उत्पाद हो चुका है? सर, ये 2 महीने का उत्पाद है सर। जी जी जी, ठीक क्योंकि ठंडियों में ही इसके पौधे कल्पित होते हैं, बढ़ते हैं, भागते हैं। जी, जी। जी। बिल्कुल। तो मनीष जी, प्याज की नर्सरी में जो खरपतवार की समस्या हो जाती है, इससे जी। उत्पादन प्रभावित हो जाता है। जी, जी, तो बिल्कुल इसकी हो जाता है। रोकथाम के लिए आप क्या क्या काम करते हैं? जी, कुछ लोग क्या करते हैं सर, वो निकाई करवाते हैं, जी और कुछ लोग जो समझदार किसान हैं जी जी, वो साहब मार्केट से इसके हर्बिसाइड एक दवा आती है जिसका नाम ऑक्सी गोल्ड है, जी उसको डाल देने से जी केवल 7 ml मारा जाता है इसमें, जी जी एक टंकी में, और उसको डाल देने से सर इसके जो खर हैं, खरपतवार जो है वो अपने आप नष्ट हो जाते हैं। जी, जी, और बस खरपतवार नष्ट होने के बाद सारी जो ये नर्सरी है पीली हो जाती है। किसान भाई उससे बिल्कुल ना घबराएं। जी ये मत सोचे कि हमारी नर्सरी ख़राब गई, ऐसा कुछ नहीं है। कर देने के बाद 2-4 दिन के बाद जी इसमें पानी दे दिया जाए, और पानी देने के बाद बस केवल हल्का सा नाइट्रोजन दे दिया जाए, बस अपने आप फिर अपने स्तर पे फिर वैसे हो जाती हरी भरी। जी जी जी। सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपने किसान भाइयों को बताई है, और आशा करते हैं किसान भाइयों को इससे आपको बहुत जो है भविष्य में सहायता मिलेगी प्याज की खेती के संबंध में। तो मनीष जी, चूंकि आप एक युवा किसान हैं, अन्य युवा किसानों को आप क्या सलाह देंगे? हम यही सलाह देंगे कि भाइयों, मन लगा के और रुचि से कोई काम किया जाए तो असफलता नहीं मिलती। जी जी, और सफलता जी। लाने के लिए रुचि का होना, मन का लगाना बहुत मायने रखता है, जी। बहुत इम्पोर्टेंट है सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो घर में कौन कौन से लोग हैं जो आपको खेती के काम में सहयोग करते हैं? हमारे पिताजी हैं, हमारे बड़े भाई साहब जी। हैं, और हमारी भाभी जी जी। हैं, और हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं जी। वहाँ से कुछ सीख करके आते हैं तो अपने खेतों में जी उसको प्रैक्टिकल के रूप में करते हैं। जी। इनसे ज़्यादा हमें अनुभव मिलता है बिल्कुल, बच्चों से। बिल्कुल जी। बिल्कुल। सर, हमसे बातचीत करने के लिए, किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो दोस्तों, कहते हैं कि कामयाब लोग कोई अलग काम नहीं करते, वो उसी काम को अलग ढंग से करते हैं। तो मनीष भाई जो है एक युवा किसान है जनपद अयोध्या से, बड़ी अच्छी खेती करते हैं। सबसे खास बात क्या है कि पहले ये प्राइवेट नौकरी किया करते थे, लेकिन उसमें इनका मन नहीं लगा और दोबारा से अपने गांव को लौटे, और ये अपने जो है परिवार के साथ मिलके बड़ी अच्छी खेती कर रहे हैं। इससे अच्छी इनकम भी करते हैं और अन्य युवा किसान भाइयों को जो है प्रेरणा देते हैं, और इन्होंने अपना खुद का खेती का एक मॉडल भी विकसित किया है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारा आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,
और अगर आप अवध लाइव चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। अब हमको इजाज़त दीजिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।